Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Floral Bio Canvas. In today's video we are going to study about paper chromatography. So this chromatography, it is a separation technique used to separate the different components present in a mixture. When I split the term, that is chroma, इसका मतलब होता है color and graphy means written. So here after performing this experiment हमें एक color record मिलेगा जिस रिकॉर्ड को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम. ऑलराइट, एंड ये टेक्निक हम पेपर यूज़ करके परफॉर्म करें. इन दिस टेक्निक स्पेसिफिकली वी आर यूजिंग पेपर फॉर सेपरेशन, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफ. वेन एवर वी कम अक्रॉस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, सो इट इज़ हैविंग टू फेज, दैट इज़ मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज. तो स्टेशनरी फेज होता है एंड मोबाइल फेज होता है. स्टेशनरी हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं पेपर को, एज दिस पेपर इज हैविंग पोर्स इनटू इट एंड उस पोर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है विच एक्ट एज स्टेशनरी फेज. वेयर एज व्हेन आई टॉक अबाउट मोबाइल फेज, तो यहाँ पे जो भी सॉल्वेंट प्रेजेंट है, जो भी लिक्विड सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हम मोबाइल फेज कंसिडर करते हैं. जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं तो हम एक पेपर लेते हैं, दैट इज़ वॉटमैन्स फिल्टर पेपर, एंड 1 सेंटीमीटर ऊपर हम इसमें लाइन बनाते हैं. जो भी सैम्पल को हमें सेपरेट करना है, जिस भी सैम्पल के मिक्सचर से हमें डिफरेंट कंपाउंड सेपरेट करने हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स उसके सेपरेट करने हैं, हम इस पॉइंट पे उसको लोड करते हैं. ठीक है, अमाइनो एसिड है तो उसके हिसाब से पॉइंट्स वेरी करेंगे. एंड इफ़ देर इज़ अ क्लोरोफिल पिगमेंट पर्टिकुलरली, सो आई विल बी लोडिंग दैट सैम्पल, आई विल बी लोडिंग हियर. जब हम ये काम कर रहे हैं उसके पहले ही हमारा जो क्रोमेटोग्राफी ग्लास जार है, इसमें हम सॉल्वेंट भर के रखते हैं एंड लिड से ढक देते हैं जिससे ये जार सैचुरेट हो जाए. मीनवाइल हम पेपर पे सैम्पल लोडिंग का काम करते हैं. इसके बाद जो भी सैम्पल हमें सेपरेट करना है, यहाँ पे पॉइंट से कैपिलरी ट्यूब से मैं वो सैम्पल लोड करूँगी इस पर. ऑलराइट, आफ्टर लोडिंग दिस सैम्पल, now this paper is ready. I have to hang this paper into this chromatography jar. In this jar we can see कि clip के help से ये paper को hang किया गया है and the base of the paper is touching the solvent. After loading the sample, my paper is ready. Now I have to hang it up into the jar. तो यहाँ पे जो solvent वाला jar है, मैं इस paper को ला के ऐसे hang करूँगी कि बस इस पेपर का बेस लाइन टच हो सॉल्वेंट से, तब वो सॉल्वेंट रन करेगा पेपर पे. पर मुझे एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो जहाँ पे मैंने सैम्पल लोड किया है वो कभी भी सॉल्वेंट में डिप ना हो. अगर वो सॉल्वेंट में डिप हो गया तो मेरा जो भी सैम्पल मुझे सेपरेट करना है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, सेपरेशन नहीं होगा. दैट्स वाई वी हैव टू टेक केयर कि बस बेस लाइन टच हो सॉल्वेंट से. हैंग करने के बाद क्या होगा, अब ये बेस लाइन टच हो रही है, सॉल्वेंट ऊपर रन करेगा, जो भी सैम्पल मॉलिक्यूल्स है एफिनिटी के हिसाब से वो इस पेपर पे रन करेगा एंड सेपरेट होगा. ठीक है, आफ्टर वेट पीरियड जब मेरा सॉल्वेंट सफिशिएंटली रन हो चुका रहेगा तो मैं ये पेपर को बाहर ले लूँगी. एंड सपोज़ मेरा सॉल्वेंट यहाँ तक रन हुआ तो इसको मैं बोलूँगी सॉल्वेंट फ्रंट, कि सॉल्वेंट कहाँ तक रन हुआ है. देखेंगे कि ये सैम्पल सेपरेट हुआ है. जैसे हमें प्लांट्स के पिगमेंट को सेपरेट करना है तो उसका डायरेक्टली रिकॉर्ड आ जाता है, बट अमाइनो एसिड के में हमें निनहाइड्रेन स्प्रे करना रहता है, तब उसका रिजल्ट आता है. तो हमने देखा कि सैम्पल को हमने पेपर पर लोड किया जिस सैम्पल से हमें डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करना है. अब लोड करने के बाद वो पेपर को मैं क्रोमेटोग्राफी जो जार है जिसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसमें हैंग कर दूंगी. नाउ दिस सॉल्वेंट विल रन अपवर्ड. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी ऑफ द सैम्पल ये सेपरेट होगा, तो मुझे ये पेपर पे कलरफुल रिजल्ट्स दिखेंगे आफ्टर सेपरेशन, दैट इज टर्म्ड एज क्रोमेटोग्राम. रिजल्ट के बाद देयर इज़ अ फॉर्मूला दैट इज RF factor, और we have to calculate the RF value, that is termed as retention factor. So the formula is distance traveled by solute upon distance traveled by solvent. तो हमको इनका रेशियो लेना है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसे ये मैंने सैम्पल लोड किया था, यहाँ तक मेरा सॉल्वेंट रन किया तो इसको मैंने बोला सॉल्वेंट फ्रंट, एंड यहाँ पे सैम्पल सेपरेट हुए हैं तो मैंने कंसिडर किया ये वाला. ठीक है, इसको A किया. सो आई विल बी कंसिडरिंग डिस्टेंस ट्रेवल बाई सोल्यूट. ये A है तो आई विल बी कंसिडरिंग इट एज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाई सोल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्वेंट. सॉल्वेंट फ्रंट है उसको मैं कंसिडर कर रही हूँ डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्वेंट. यहाँ से मेजर करूँ तो ये मेरा हो गया डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट. सो इसका रेशियो A अपॉन B का रेशियो लूँगी, दैट इज द रिटेंशन फैक्टर ऑफ द गिवन सैम्पल. नाउ हियर वी विल बी सीइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी. तो हम यहाँ पे देखेंगे देर आर असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी.
तो पहला है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होगा, जो सॉल्वेंट है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो हमने नॉर्मल पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा वही है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। व्हेन आई टॉक अबाउट डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट का मूवमेंट नीचे की तरफ हो रहा है। वेरएस व्हेन आई टॉक अबाउट सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो हम सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते टाइम पेट्री डिश लेंगे जिसमें हमने सॉल्वेंट डाला है एंड यहाँ पे हम विक लेंगे, विक मतलब रुई जैसा। यहाँ पे हम यूज करें सर्कुलर पेपर में थोड़ा सा होल करके उसको रुई से अटैच करेंगे, दैट इज विक। एंड फिर ये रुई को हम डिप करेंगे जो सॉल्वेंट है पेट्री डिश में। ये जो विक है ये एब्जॉर्ब करेगा सॉल्वेंट, इसका मूवमेंट होगा ऊपर पेपर की तरफ एंड फिर ये सर्कुलर मूवमेंट दिखाएगा पेपर पे। जो विक था वो एब्जॉर्ब किया सॉल्वेंट, जब वो पेपर तक पहुंचा तो जो भी सॉल्वेंट मूव कर रहा है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी। Hope so this video was helpful to you. Please hit the like button and subscribe to my channel for more new videos. Thank you.